तृतीया विभक्ति। अब तृतीया विभक्ति के सूत्रों को देखें तो हम लोग कम से कम 10-11 सूत्र इसके पढ़ने जा रहे हैं। सारे सूत्र महत्वपूर्ण हैं और उससे विविध प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। सारे सूत्र तैयार होने चाहिए। किसी को भी सूत्र तभी तैयार होगा जब वह उसको रोज एक बार पढ़ेगा 10 मिनट। याद करेंगे कभी याद नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे पुराने जमाने में आपके मोबाइल नंबर्स आपको आज तक याद है, भले आज वाला नया वाला नहीं याद है। पुराने वो जो PNT के नंबर थे, क्यों बार बार आप उसको डायल करते थे। रोज 5 मिनट इस सूत्र को, इस अध्याय को क्या करिए, रोज 5 मिनट पढ़िए बस, और 15 दिन बाद देखिए सब याद हो जाएगा आपको। तो पहला सूत्र लिखते हैं। पहला सूत्र है करणे तृतीया। करणे करणे तृतीया क्या कह रहा है? करणे तृतीया कह रहा है कि जहां करण कारक होगा वहां क्या होगा, वहां तृतीया विभक्ति। जहां करण कारक होगा वहां क्या होगा। अब करण कहां होता है, तो ये हमने पिछले अध्याय में आपको पढ़ाया है, साधकतम करणम। क्या पढ़ाया गया आपको, याद नहीं है? आपको याद है, बताइए। करण कारक का सूत्र साधकतम करणम। तो साधकतम करणम में क्या बताया गया, जो क्रिया का साधक होगा, यानी जो क्रिया का साधन होगा, अर्थात जो क्रिया को संपादित करने में कर्ता की सहायता करेगा, वो करण होगा। यानी जाहिर सी बात है, यहां कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई हथियार होगा, कोई संसाधन होगा, है कि नहीं। तो जहां करण होगा उसका अनुवाद करेंगे तो उसमें कौन सी विभक्ति का उपयोग किया जाएगा, वहां तृतीया विभक्ति का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि वह पैर से, चलिए पैर छोड़ देते हैं, वह बस यान से, किससे, बस यान से विद्यालय जाता है। अब कोई है जो बसयान से विद्यालय जाता है, मान लीजिए आप ही के घर का होगा कोई बालक, तो बसयान से विद्यालय जा रहा है, तो बसयान क्या हो गया, वो साधन हो गया। क्या हो गया जी, बसयान साधन हो गया। तो साधन हो गया तो उसमें करण हो गया, अकरण हो गया तो करणे तृतीया से उसमें तृतीया विभक्ति होगी। अब बसयान का रूप जैसे राम का रूप चलता है एज इट इज ही चलेगा, और राम के रूप में आप लोगों को रूप याद होगा, याद है, कोई सुनाएगा, चले सुनेंगे नहीं लेकिन आप लोग याद करें तभी हो पाएगा। तो राम का तृतीया में रूप होगा, प्रथमा एक वचन में रामेण, क्या हो जाएगा, तो बसयान, बस एक ही होगा, बहुत ज्यादा होगा, एक ही होगा, जाहिर एक वचन है, तो तृतीया का एक वचन लगाएंगे, तो बस यानेन क्या होगा, तो वह जाता है। इसका अनुवाद तो आप लोग पीछे सीख चुके हो, वह जाता है, सह गच्छति। कहां जा रहा है, तो विद्यालय कर्म हो गया, कर्म होगा तो द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, एक वचन, विद्यालयम, क्या हो जाएगा, सह विद्यालयम गच्छति, सह विद्यालयम गच्छति। अब बसयान आ गया तो बसयान का क्या होगा संस्कृत, बस यानेन, क्या हो जाएगा, सह बस यानेन विद्यालयम गच्छति। स्पष्ट है सभी को, किसी को कोई समस्या नहीं ना। मान लीजिए कहा जाए कि वह पैदल घर जाता है, मान लीजिए लाइन हो कि राम मुख से केला खाता है। क्या खा रहा है, केला, केला जानते हैं ना, नहीं जानते हैं,
अब अंग्रेजी में आजकल लोग बोलते हैं, क्यों? वह पैदल घर जाता। पैदल जाएंगे तो साधन क्या होगा? पैर होगा ना। पैदल मतलब पैर से। तो वह घर जाता है, सह गृहम गच्छति। ठीक है, वह घर जाता है। कैसे जा रहा है भाई? पैदल। तो पैदल यानी पैर, और पैर को संस्कृत में कहते पाद। तो पाद का भी जो रूप होगा वह राम की तरह ही चलेगा यहां पर तृतीया में। तो हो जाएगा पादेन, सह पादेन गृहम गच्छति। स्पष्ट है सभी को? कोई डाउट, कोई समस्या? किसी कोई समस्या नहीं है? यहां क्या होगा? राम अमुख से खा रहा है, क्या होगा? मुखेन। क्या हो जाएगा? एक ही वचन ना होगा, क्योंकि मुख तो एक ही होगा ना भाई। तो तृतीया का एक वचन लिख देंगे, मुखेन। अकेला कर्म होगा यहां पर। केले को संस्कृत में क्या कहते हैं? कदली। कदली फलम। क्या हो जाएगा? कदली फलम। ठीक है, अखाता है खादति। तो आप लोगों ने यहां क्या सीखा? आप लोगों ने सीखा कि करणे तृतीया से करण कारक को से संबंधित जो भी शब्द होगा, जो भी पद होगा वाक्य में, वहां तृतीया कर देंगे, है ना? एक वचन होगा तो तृतीया का एक वचन लिखेंगे, द्विवचन होगा तो तृतीया का द्विवचन लिखेंगे, बहुवचन होगा तो तृतीया का। क्लियर? परीक्षा में पूछेगा करण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। इस तरह से कोई वाक्य देगा तो भी हो जाएगा। मिटाए? जल्दी लिखिए। इसके बाद जो अगला सूत्र हम बताने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, और कारण ये है कि कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जो संस्कृत से रिलेटेड हो और उसमें वह सूत्र पूछा नहीं गया। ठीक है ना? दो टेट में तो कम से कम 5-6 बार पूछा गया है, और अगर अदर स्टेट की पीआरटी की भी परीक्षा जोड़ देंगे ना तो उसको भी मिला देंगे तो 3-4 बार ये पूछ दिया गया है, अदर स्टेट पीआरटी जोड़ करके पीआरटी में भी। और कोई भी परीक्षा हो संस्कृत, जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, नेट है, हर जगह ये सूत्र आया। सूत्र शायद बहुत लोगों को याद भी होगा इसमें से, येनांग विकारः। येनांग विकारः सूत्र याद आया सभी को? येनांग विकारः क्या कह रहा है? येनांग विकारः कह रहा है कि यदि मानव के किसी अंग में विकार हो, क्या हो? मानव के किसी अंग में क्या हो? विकार हो, तो उस जिस अंग में विकार होगा उस अंग सूचक शब्द में तृतीया विभक्ति होगी। लिखिए आप लोग, मैं बोल रहा हूं, इसका अर्थ, सूत्र का अर्थ लिखें। मानव के किसी अंग में यदि विकार हो, मानव के किसी अंग में विकार हो, तो उस अंग सूचक शब्द में, तो उस अंग सूचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति होती है। अब आइए उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण है पैर से लंगड़ा। जैसे नेत्र से हीन, या एक जो फेमस उदाहरण है जो हमेशा आता है परीक्षा में, वो ये आ जाता है आंख से काना। जैसे सिर से गंजा, जैसे हाथ से लूला, जैसे कान से बहरा, जैसे मुख से गूंगा,
कोई और विकार आप लोगों को याद आ रहा है? कोई और विकार होता है? यही वो विकार है ना जो मानव के अंगों में पाए जाते हैं। हाँ, तो अंग, जो भी अंग को प्रदर्शित करने वाला शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति का उपयोग होता है। किस सूत्र से? येनांग विकार सूत्र से। ठीक है। अब जैसे इसका अब हम जब संस्कृत बनाएंगे, अनुवाद करेंगे, तो पैर में तृतीया कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पादेन। लंगड़े को संस्कृत में कहते खंज। ठीक है ना, खंज मीन्स लंगड़ा। और ये आंख वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंख का जो मूल शब्द होगा संस्कृत में वो होगा अक्ष। तो इसका रूप जो है वो राम की तरह नहीं चलेगा। तो यहां पर ये होगा अक्षणा। क्या होगा? अक्षणाकाणः, यानी आंख से काना। सिर से गंजा, सिर को कहेंगे मस्तिष्क। मस्तिष्क केन खलवाट। खलवाटा मतलब गंजा होता है जिसके सर पर बाल नहीं। और हाथ को कहेंगे हस्त। तो हस्तेन भंजह। भंजह मतलब होता है जब कुछ भी कुछ टूटा हो, कुछ टेढ़ा हो, तो अगर लूला है तो जाहिर सी बात है वहां टूटा होगा हाथ, तो भंजह कहेंगे। अकान को कहेंगे कर्णेन बधिरः। और मुख को क्या कहेंगे? तो यहां हो जाएगा मुखेन। तृतीया हो जाएगी मुख में। मुखेन मूकः। क्या होगा? मुखेन मूकः। अब मान लो किसी ने कहा कि वह पैर से लंगड़ा है, मान लीजिए एक लाइन हो कि वह पैर से लंगड़ा है, तो सह पादेन खंज अस्ति, वह पैर से लंगड़ा। तो स्पष्ट है ना, किसी कोई समस्या? जो सबसे ज्यादा सवाल आया है वो अक्षणाकाण से आया है आज तक। क्यों भाई? क्योंकि बाकी का रूप राम की तरह, देखो पादेन मस्तिष्केन हस्तेन कर्णेन मुखेन, है नहीं? है ना? और वहां रूप बदल रहा, अक्षणा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि अक्षणाकाण में किस विधायक सूत्र से तृतीया विभक्ति का विधान हुआ है? तो क्या उत्तर होगा आपका? आपका उत्तर होगा येनांग विकार। प्रश्न ये भी आएगा कि येनांग विकार सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति होगी? क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में तृतीया विभक्ति का सूत्र है, तो ऑप्शन में येनांग विकार होगा, तो बताओगे आप। ठीक है ना? किसी को कोई समस्या नहीं? हो जाएगा। अंग्रेजी वाले विद्यार्थी कितने लोग बैठे हैं? आप 2 लोग अंग्रेजी के हैं। आप लोगों को आ रहा है? आपको भी आ रहा है पूरा? तो अगर अंग्रेजी वालों को आ रहा है तो बाकी लोगों को तो आना ही चाहिए। रूप नहीं याद है फिर भी आप थोड़ा सा मतलब कंपैरेटिव स्टडी में आपको थोड़ा सा रूप, अब आपको ये ध्यान में आ गया होगा कि तृतीया में राम वाले में ये अंत में 9 आ रहा है ना? तो अगर अभी हम पूछ दें कि श्याम का क्या होगा तो आप तुरंत बता देंगे कि तुलना करके कि श्यामीन होगा, है ना? तो जब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ऐसे याद होता जाता है। चलिए अगला पढ़ें, आगे अगला सूत्र। अगला सूत्र है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। आप कहेंगे कि मैं हर लाइन पे यही कहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये सत्य है कि कोई ऐसी लाइन नहीं है जो पढ़ाई जा रही है कक्षा में और वो इंपॉर्टेंट न हो। तो अगला सूत्र हो जाएगा उनार्थका नाम प्रयोज नार्थेषु। उनार्थका नाम प्रयोजनार्थेषु। अब ये क्या कह रहा भाई? उनार्थका नाम प्रयोजनार्थेषु, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है और वो लिखा है उन। उन का अर्थ होता है हीनता। क्या अर्थ होता है? हीनता या कमी या गिरावट आना किसी में। समझे आप लोग? आप लोगों को गिनती पढ़ा दिए हैं हम, याद है?
और गिनती में हमने आपको बताया था कि जब -1 लिखना हो तो उसके लिए उन शब्द का भी उपयोग किया जा सकता है ना। तो आपको सिखाया था कि अगर गिनती घटा करके लिखते हैं तो उन का प्रयोग करेंगे, अगर -1 करेंगे तो 1 करेंगे, अब -1 से ज्यादा घटाना होगा तो न्यून करेंगे, न्यून शब्द लिखेंगे। न्यून में भी उन है, नी धन उन, न्यून होगा ना, होगा नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि उन का तात्पर्य हीनता से है, कमी से है। तो यदि कहीं हीनता प्रदर्शित की गई, कहीं कमी हो, किसी में गिरावट हो, तो जहां गिरावट होगी, जहां कमी होगी, जहां हीनता होगी, उसमें सदैव क्या करेंगे, तृतीया विभक्ति का उपयोग करेंगे। समझ में आया। जैसे मान लो कोई कहा, एक शब्द ले लेते हैं, कुछ शब्द, धन से हीन। तो धन से हीन का मतलब क्या है, धन में गिरावट आई है, उसमें हीनता है, उसमें कमी है, तो धन में क्या उपयोग होगा, हाँ, संस्कृत में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। क्या लाइन क्या होगी, धनेन, क्या हो जाएगा, धनेन हीन, क्या बनेगा, धनेन हीन शब्द बनेगा। आ रही बात समझ में। अब मान लो हम कहें बल से हीन, बल से हीन, तो क्या होगा, बलेन हीन। लेकिन अगर मैं कहूं नेत्र से हीन, तो क्या वह इसके अंतर्गत आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहां येनांग विकार प्रभावी हो जाएगा। नहीं, क्योंकि नेत्र से हीन का मतलब है कि नेत्र नामक जो अंग है उसमें विकार है। देखो येनांग विकार में भी हीनता है, लेकिन असल वो हीनता किसमें है, मानव के अंग में। ये बाकी कहीं पर है, जैसे धन में हीनता है, बल में हीनता है, हो जाएगा, कर लेंगे सभी लोग। हाँ, जैसे कहा जाए जल से हीन, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कर्म से हीन, जैसे धर्म से हीन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बले नहीं न, जले नहीं न, कर्मे नहीं न, धर्मेण ही न। क्लियर। अब प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि धर्मेण हीन में किस विधायक सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। तो आप ज्यों देखें कि हीनता है, हीनता है तो कमी है, कमी है तो उन होगा, उन होगा तो उनार्थ का नाम प्रयोज नार्थेषु। ये उत्तर हम देंगे। ठीक है, सवाल ये भी आएगा कि उनार्थ का नाम प्रयोजनार्थेषु किस विभक्ति का सूत्र है, तो तृतीया का सूत्र है। मिटाएं, एक लाइन लिखना चाहेंगे आप लोग, लिख लीजिए। लिखिए, उन अर्थात हीनता के अर्थ में, उन अर्थात हीनता के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है अर्थात जिसमें हीनता होगी उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अर्थात जिसमें हीनता होगी उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। मिटा दिया जाए। अगला सूत्र लेते हैं। अगला सूत्र है तृतीया में सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया। इसको लोग सहार्थे तृतीया भी कहते हैं। सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया
इसको लोग सहार्थे तृतीया भी कहते हैं। अगर पूछा सहयुक्ते अप्रधाने, देखो एग्जाम में अभी मैं जब लिख रहा हूं सूत्र तो अंत में द्वितीया तृतीया लिखते जा रहा हूं, परीक्षा में नहीं लिख के आएगा। ये मत अंदाजा लगाना भाई कि अरे भाई सूत्र में तो लिखा ही रहेगा तृतीया, बस टिक कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा भाई। ये तृतीया नहीं रहेगा, प्रश्न में केवल इतना ही रहेगा। ये देखो मैंने यहां गलत लिख दिया, ये सहयुक्ते होगा, सुधार लीजिए सब लोग, है ना। सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया, इसको करेक्ट करिए सब लोग। क्लियर है ना। अब यहां 4 शब्द आप लोग ध्यान रखेंगे इस सूत्र में। कितने शब्द? 4 शब्द। कौन कौन से? एक सह, एक साकम, अगला सारधम, अगला कौन सा? सारधम, और अगला कौन सा? समम। सह साकम सारधम समम, सह साकम सारधम समम। अब इन चारों शब्दों में इन तीनों का अर्थ होगा साथ, जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हो विथ। क्या बोलते हो? विद, है ना। असमम मतलब होता है बराबर, जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हो EQUAL, इक्वल टू। समझ में आया? जिसको आप अंग्रेजी में इक्वल टू कहते हैं और अंग्रेजी में जहां विद लगता है, इन दोनों जगहों पर तृतीया होती। सीधी सी बात, मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं बैठा है जो कभी अपने जीवन में आज तक अंग्रेजी नहीं पढ़ा। आपने हिंदी का व्याकरण भले नहीं पढ़ा, लेकिन अंग्रेजी का व्याकरण आपने भरपूर पढ़ा है। आपने पैदा होने के कुछ दिन बाद ही ए एन द का प्रयोग करना सीखने लगे, फिर टेंस पढ़े, पार्ट्स ऑफ स्पीच सब पढ़े हो आप लोग। संज्ञा की परिभाषा से पहले आप लोगों ने नाउन की परिभाषा याद की है। तो विद समझते हैं ना। जैसे कहा जाए विद राम, विद राम, विद राम मतलब राम के साथ। तो यहां पर क्या होगा? तृतीया होगी। कहा जाए इक्वल टू राम, यानी राम के बराबर, यहां भी क्या होगा? यहां भी वाक्य में तृतीया होगी। यानी जहां वाक्य में साथ का अर्थ आएगा या बराबर का अर्थ आएगा, सह साकम सार्धम समम आएंगे, वहां पर तृतीया विभक्ति कर देंगे। ठीक है ना। अब उदाहरण लेते हैं। जैसे एक बड़ा फेमस उदाहरण है, परीक्षा में आता है कि राम लक्ष्मण के साथ, किसके साथ भाई? राम लक्ष्मण के साथ वन जाते हैं। अब देखो यहां सब लोग इधर देखो भाई, राम जाते हैं तो राम कर्ता हो गया, जाते हैं तो यह जो शब्द पद दिख रहा है ये क्रिया हो गया। वन जाते हैं तो वन स्पेस हो गया, स्थान हो गया, तो वो कर्म होगा, है ना। लक्ष्मण के साथ, यानी अंग्रेजी में कहें तो विद लक्ष्मण, इन होगा। तो यहां लक्ष्मण में क्या हो जाएगा? सहयुक्ते अप्रधाने से क्या होगा? तृतीया हो जाएगा। समझ में आया? तो राम, राम का क्या हो जाएगा? राम अलक्ष्मणेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्ष्मणेन। लक्ष्मण में तृतीया कर दिया हमने, समझे। असाथ को हम लिखेंगे सह, वन का द्वितीय विभक्ति में होगा वनम, और यहां होगा गच्छत। बिल्कुल बिल्कुल, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, साकम भी लिख सकती हैं आप, सार्धम भी लिख सकती हैं, लेकिन ज्यादातर जो सबसे ज्यादा प्रचलित शब्दावली है वो सह है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि सह के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। साकम के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। सार्धम के योग में कौन सी विभक्ति होगी? ठीक है, एक समम का मैं उदाहरण दे दूंगा आपको। जैसे कहा जाए राम श्याम के बराबर है। राम श्याम के बराबर है। बराबर है कि नहीं राम श्याम? पता नहीं भाई, आप लोग जाने हैं बराबर। भाई दोनों विष्णु के अवतार माने गए हैं, तो राम श्याम के बराबर है। तो राम है अस्ति, देखो है भले लिखा है लेकिन वो बहुवचन नहीं है, क्या है? एक वचन है। हिंदी में यदि कर्ता को थोड़ा उसको इज्जत देनी हो, मान लीजिए इज्जत समझते हैं ना,
उसको तो उसका थोड़ा रिस्पेक्ट करना हो उसको, तो हमेशा क्रिया जो है हिंदी में बहुवचन की कर दी जाती है। एक वचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में कब? जब कर्ता को या उस व्यक्ति को, उस पर्सन को हम थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, उसको इज्जत देते हैं। जैसे आप ये नहीं कहते हो सामान्यतः पिताजी आता है, आप क्या बोलते हो? पिताजी आते हैं। आते हैं बहुवचन कर दिया क्रिया, लेकिन कर्ता क्या है? एक वचन का, पिताजी आते। बात समझे मेरी? ऐसा हिंदी में होता है, लेकिन ऐसा अंग्रेजी में कभी नहीं होता है, या होता होगा तो अंग्रेजी वाले सर आप लोगों को पढ़ाएंगे ही, मुझे नहीं पता पूरी तरह से। लेकिन संस्कृत में ऐसा कभी नहीं होगा, एक वचन के कर्ता के साथ सदैव एक वचन की क्रिया होगी। तो हिंदी में है इज्जत दे रहे हैं उनको, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहां अस्ति लिखेंगे, रामः अस्ति। राम है, क्या है भाई? श्याम के बराबर है। क्या है? श्याम के बराबर है। तो यहां क्या हो जाएगा? श्यामेन समम। समम, सम मतलब बराबर ना, यहां पढ़ा है ना, समम मतलब बराबर। अगर इसको अंग्रेजी में अनुवाद करते तो क्या लिखते? राम इक्वल टू श्याम, राम इज लिखते ना, ऐसा बोलते ना, इक्वल टू श्याम, तो इक्वल टू के जगह पर तृतीया लगा देंगे। ठीक हो जाएगा सभी का? कर लेंगे परीक्षा में? तो हमें लग रहा समय हो गया है। तो आज के लिए इतना है। किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप लोग? कुछ पूछना चाह रहे हैं? पढ़े हैं घर पर? भाई 2 विभक्तियां तो हम पढ़ाई दिए थे, आज दूसरी विभक्ति का एक सूत्र पढ़ाए हैं मात्र। तो क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं जो पढ़े हैं आप लोग? कोई सवाल नहीं? यानी सब जितना पढ़ाया सब आ गया आप लोगों को? ठीक है, चलिए, धन्यवाद।